न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को शुभ संध्या। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नहर रोड से कुशालगढ़ के पास होकर के जो रास्ता जाता है डॉक्टर मुकेश बंसल के बंसल हॉस्पिटल के लिए। शमशान घाट भी यहाँ पर है, गौशाला भी यहाँ पर है उस चौराहे पर। और कितनी बार यहाँ से लाइव चला चुके हैं, कितनी बार यहाँ से दिखा चुके हैं। यहाँ का जो दुर्दशा है, यहाँ की जो हालात हैं, उनको कई बार आश्वासन मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन जो है आखिर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाता, ये समझ से बाहर है। हाई मास्क लाइट यहाँ लगा दी गई है, ये बहुत अच्छी पहल की गई, लेकिन हाई मास्क लाइट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक यहाँ से गंदगी कचरा ये नहीं मिटेगा। तब तक आप एक सेकंड भी यहाँ रुक नहीं सकते हैं, इतनी बदबू है। मृत जानवरों के जो अवशेष हैं वो यहाँ डाले जाते हैं। मैरिज हॉल वाले अपना जितना भी कचरा है वो सब यहाँ डालते हैं, जो आप देख रहे हैं। ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन पड़ा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, जब चाहे तब उठा लिया जाता है। बाकी उसके बावजूद भी ये इसी तरह पड़ा रहता है। अग्रवाल कोचिंग सेंटर SSC, LDC, CET, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। LDC बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। सैकड़ों लोगों का आवागमन यहाँ होकर के रोजाना होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी 2-3 रोडों से 2-3 सड़कों से यहाँ की होती है। पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि मृत जानवरों के जो अवशेष है ना, वो यहाँ पड़े रहते हैं। मुस्लिम समुदायों का शमशान घाट जो है, कब्रिस्तान, वो यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बुरी हालत है यहाँ, इतनी बदबू और इतनी गंदगी है कि उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता नगर परिषद का। इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता है कि किस तरह यहाँ की हालत को सुधारा जाए, इसको किस तरह यहाँ से डेवलप किया जाए। यहाँ होकर के बड़ा नाला गुजर रहा है, सामने जो आप देख रहे हैं गौशाला है, यहीं से जो रास्ता निकलता है उदय मोड़ के लिए निकलता है। पेशेंट यहाँ होकर के आते हैं, लेकिन दिन भर आवारा कुत्तों का और मृत जानवरों के अवशेषों का यहाँ बिल्कुल जमावड़ा रहता है। लोग पूरी गंदगी, पूरा मलबा, पूरा कचरा यहाँ डाल करके चले जाते हैं और फिर लोगों को उस बदबू से, उस परेशानी से गुजरना पड़ता है। ये देखिए आप किस तरह के हालात हैं यहाँ। अंबार लगा हुआ है गंदगी का और इतनी बदबू है इस वक्त यहाँ कि आप एक पल भी यहाँ रुक नहीं सकते हैं। जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, इतनी बुरी हालत है यहाँ की। कई बार पहले भी हम यहाँ का लाइव दिखा चुके हैं, कई बार नगर परिषद को यहाँ की शिकायत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस हैं। यहाँ कुछ भी सुधरने वाला नज़र नहीं आ रहा, ना अब तक कोई सुधार किया है। जिस तरीके से गंदगी, बदबू का यहाँ आलम है, और 2-3 वार्डों के बीच में ये मामला फंसा हुआ है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, आप देखिए मुस्लिम समुदाय का जो है कब्रिस्तान है यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नगर परिषद के जो सभापति हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ इस पर थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ नयापन करते रहते हैं, तो अब थोड़ी सी कृपा आप यहाँ भी करें और इस क्षेत्र को भी सुधारने का प्रयास करें कि क्या बेहतर हो सकता है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों का जीना बिल्कुल दुश्वार है। लोगों का आना जाना दिन भर यहाँ लगा रहता है, लेकिन लोग आसानी से ना आ जा सकते हैं, क्योंकि आप पूरे रास्ते में यहाँ देख लीजिए, आपको मृत जानवरों के जो पंख हैं, जानवरों की हड्डियां हैं, अवशेष हैं, वो आपको पूरे यहाँ पर पड़े हुए मिलेंगे। और गंदगी और कचरे का जो ढेर है वो बिल्कुल आपको यहाँ पड़ा हुआ मिलेगा। हालांकि यहाँ लोगों को पहले भी पाबंद किया गया था कि इस तरह ना डालें आप, लेकिन उसके बावजूद लोग भी सुधरने को तैयार नहीं है और पूरी गंदगी, पूरा कचरा, पूरा मलबा जो है वो यहाँ डाल करके जाते हैं लोग। और हमारे पास भी कई बार यहाँ से फ़ोटो और वीडियो भेजते हैं लोग, हम भी नगर परिषद को भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुधार अब तक यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि सर इस जगह को थोड़ा सा अब ध्यान दे करके गंभीरता के साथ में और उसको सुधारा जाए। इस समय यहाँ इतनी बदबू है और इतना गंदा आलम है कि आप 1 मिनट यहाँ रुक नहीं सकते हैं। ये स्थिति है, ये मौजूदा हालात है यहाँ के, जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ।
ऐसे मैरिज हॉल वाले जो अपनी गंदगी अपना कचरा पूरा यहीं खुले में डाल देते हैं, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए, इन पर भी कोई ना कोई जुर्माना लगाया जाना चाहिए साहब, क्योंकि ये लोग भी ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। जब तक इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये लोग भी बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। बाकी दिन भर कचरा और गंदगी इसी तरह पड़े रहते हैं। सभापति महोदय चाहे कितने भी दावे कर लें, ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पर कचरा उठाया ही नहीं जाता है। आप जैसे ही नेहरू रोड की तरफ एंटर होते हैं तहसील के सामने से, वहाँ अभी भी आप जाकर के देख सकते हैं, मैं जब अभी वहाँ से आया हूँ, कि वहाँ बिल्कुल गंदगी जो है, कचरा जो है वो बिल्कुल पड़ा हुआ है मेन सड़क पर, तहसील के जस्ट सामने। और यही आलम आपको देखने को मिलेगा सारे दिन। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ कचरा दिन भर उठाया नहीं जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। और सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि कुत्ते हैं, वो मृत जानवरों के जो अवशेष पड़े हैं उनको खा रहे हैं, उनको दूर दूर तक घसीट करके लेके जा रहे हैं। और पूरे दिन यहाँ इस पूरे क्षेत्र में यही माहौल रहता है सर। इतने बुरे हालात यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि पार्षद नहीं कहते होंगे, कहते भी होंगे, नगर परिषद के भी संज्ञान में ये चीज़ है, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन जो है नगर परिषद ने नहीं निकाला है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। ऐसे लोग जो यहाँ गंदगी में इजाफा कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करके और जुर्माना लगाया जाए। मैरिज हॉल वाले जितने भी हैं, क्योंकि अब इनका सीज़न चलेगा तो गंदगियाँ वही नालों में या खुले में ये लोग सड़कों पर पटकेंगे, तो इनकी भी एक मीटिंग लेकर के और इनको भी पाबंद किया जाए और जुर्माना जो है वो ठोका जाए। जो भी लोग इस गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हालात है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पर नगर परिषद ध्यान देगी और इसमें सुधार होगा और समय पर ये कचरा जो है ना ये उठाया जाए, गंदगी जो है उससे लोगों को राहत मिले, क्योंकि इस वक्त यहाँ बहुत भयंकर बदबू आ रही है और यहाँ रुकना ठहरना बिल्कुल दुश्वार है।